मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू के एक अहम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शेरी इस्तिलाहात। इसमें हम मतला क्या होता है ये समझेंगे, हुस्ने मतला किसे कहते हैं, मक्ता क्या होता है, बैतुल गज़ल कहाँ पे होता है, बैतुल गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें, और आपको रदीफ़ और काफ़िया भी आपको समझाएंगे। यानी कि ये वीडियो यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही अहम होगी और हम इस वीडियो में यूपी टेट में पूछे गए कुछ अहम सवालात जो कि शेरी इस्तिलाहात से होंगे उनको भी शामिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों को रिकमेंड करें कि वो हैदरी स्टडी पॉइंट पे आएँ और सीटेट यूपी टेट की तैयारी करें। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मतला क्या होता है। तो दोस्तों मतला के लुग़वी माने क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इसके लुग़वी माने होते हैं तलू होने की जगह, यानी कि जिस जगह से कोई भी चीज़ तलू होती है उसको मतला कहते हैं। अगर हम लोग शायरी की इस्तिलाह में बात करें तो गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। कोई भी गज़ल हो, कसीदा हो, नात हो, मनकबत हो या फिर हमद हो, उसके पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं। और मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, यानी कि दोनों मिसरों में काफ़िया भी होता है, रदीफ़ भी होती है। अब काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हसरत मोहानी की गज़ल का एक शेर आपको देखने को मिल रहा है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, ढका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो अगर मैं इस शेर की बात करूं तो ये गज़ल का पहला शेर है, इसको हम लोग मक्ता कहेंगे। अगर आप इसमें ध्यान दे तो अंजुमन और चमन जो है वो क्या है, राइमिंग वर्ड है, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग सेम होता है। ये क्या है, हम वज़न लफ्ज़ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रदीफ़ कहेंगे। जबकि जो तमाम है वो दोनों मिसरे में देखने को मिल रहा है, तो ये तमाम क्या कहलाएगा, तमाम को हम लोग काफ़िया कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे हुस्ने मतला के। हुस्ने मतला क्या होता है, तो गज़ल में और इसी तरह नात और मनकबत और कसीदा वगैरह में भी मतला अव्वल के बाद जो मतला का शेर आता है उसे हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। यानी कि पहले मतला के बाद जो दूसरा शेर आता है उस शेर को हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। कभी कभी गज़ल में हुस्ने मतला के बाद भी मतला के अशार आ जाते हैं और उन्हें हम लोग बिलतरतीब मतला सानी, मतला सालिस और मतला राबी, यानी कि दूसरा मतला, तीसरा मतला और चौथा मतला कह सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला जो है वो है मक्ता। अब मक्ता क्या होता है, तो गज़ल का वो शेर जो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। यानी कि गज़ल का आम तौर से आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, यानी कि वो कलमी नाम जिसको शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को जिसमें शायर इस्तेमाल करता है वो शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। जहाँ पे आपको फजलुल हसन हसरत का एक शेर दिख रहा है कि तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। तो अगर आप इस शेर की बात करें तो ये शेर मक्ता है, क्योंकि इसमें फजलुल हसन हसरत ने अपना तखल्लुस हसरत इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे फ़र्द क्या होता है। दोस्तों मतला और मक्ता के अलावा गज़ल के जो बाकी अशार होते हैं उनको हम लोग फ़र्द कहते हैं। इनके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया नहीं होते हैं, ठीक है। मतला और मक्ता के अलावा बीच के जो अशार होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ़र्द। यहाँ पे आपको एक गज़ल दिख रही है, गज़ल को पढ़ते हैं, इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि फ़र्द क्या होता है। गज़ल में कहा जा रहा है कि है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तो सलाख सही तू मगर कहाँ, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैश इश्क, रखिए आज लज्जत ज़ख्मे जिगर कहाँ, हाली निशात नगमो में ढूंढते हो अब,
आए हो वक्त शुभ रहे रात भर कहाँ। तो अगर मैं इस गज़ल के पहले शेर की बात करूं तो ये कहलाएगा मतला, आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा। बाकी के ये जो अशार हैं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ़र्द कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल क्या होता है। तो गज़ल का सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक गज़ल जो कि हाल ही की थी वो मिली थी, इसमें आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लग रहा है, दूसरा वाला शेर लग रहा है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। तो ये जो शेर है इसको हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे गज़ल का सबसे मकबूल और बेहतरीन शेर है। तो यहाँ पे आपको जो गज़ल का दूसरा शेर है वो आपको उसको आप लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। इसके अलावा आपको मोमिन का एक शेर मैं यहाँ पे सुना दूँ, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये मोमिन की गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर था। इसके लिए गालिब ने यहाँ तक कह दिया था कि इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ। तो ये जो शेर है उसको हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काफ़िया क्या होता है। तो ये उन हरूफ और हरकत का मजमुआ होता है जो हम आवाज़ होते हैं, यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनके उन हरूफ के मजमुआ को हम लोग काफ़िया कहते हैं। मगर अल्फाज जो होते हैं वो जुदा जुदा होते हैं, यानी कि सूती एतबार से अगर मैं आवाज़ के एतबार से बात करूं तो ये यकसा होते हैं, मगर सूरी एतबार से यानी कि सूरत के एतबार से ये क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये अल्फाज गैर मुस्तकिल तौर पर अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में, यानी कि कोई भी शेर होता है उसके दूसरे मिसरे के आखिर में और रदीफ से पहले बार बार आते हैं। जैसे कि हाल ही की जो गज़ल थी उसमें आप लोगों को दिखेगा कि उस गज़ल में आपको तर, नज़र, असर, मगर, जिगर ये आपको राइमिंग वर्ड्स देखने को मिल रहे थे। तो ये वर्ड्स क्या थे, इन सभी वर्ड्स को हम लोग काफ़िया कह सकते हैं। ये हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे हैं और रदीफ से पहले आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे रदीफ क्या होती है। तो वो हरूफ या फिर लफ्ज़ जो मतला के दोनों मिसरों में और बाकी शेरों के दूसरे मिसरे के सबसे आखिर में, यानी कि काफ़िया के बाद मुस्तकिल तौर पर बार बार आते हैं, उनको हम लोग रदीफ कहते हैं। यानी कि मतला के दोनों मिसरे में और बाकी अशार जो होते हैं उसके दूसरे मिसरे के आखिर में और रदीफ के काफ़िया के बाद आते हैं और वो मुस्तकिल तौर पर बार बार आते हैं, तो उनको हम लोग रदीफ कहते हैं। रदीफ के रूप बदलते नहीं हैं, जबकि काफ़िया के रूप बदलते रहते हैं। जैसे कि मौलाना हाली की जो गज़ल थी उसमें आप देख सकते हैं उस गज़ल के हर शेर में आखिर का जो मिसरा होता था उसमें आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं पहले शेर की बात करूं जो कि यहाँ पे मतला है तो उसमें दोनों मिसरे में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बाकी अशार के दूसरे में आपको हर जगह कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ क्या है, इसी कहाँ को हम लोग रदीफ कहेंगे और ये जो है वो बार बार आता है और ये कभी बदलता नहीं है। मुख्तसर तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि रदीफ में कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया चंद अहम शेरी इस्तिलाहात को जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कैसे सवाल मिलेंगे, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि गज़ल का कौन सा शेर हुस्न मतला कहलाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मतला किसे कहते हैं, या फिर मतला के आपको लुग़वी माने पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मक्ता पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे सवाल आपको पहला सवाल यह है कि गज़ल का कौन सा शेर हुस्न मतला कहलाता है। दोस्तों हुस्न मतला क्या होता है, तो गज़ल में जो दूसरा मतला होता है, यानी कि पहले मतले के बाद फ़ौरन एक और मतला आ जाए तो उसको हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। यानी कि गज़ल का जो दूसरा मतला होता है उसको हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस गज़ल में रदीफ न हो सिर्फ काफ़िया हो उसे क्या कहते हैं। क्या उसको मुसलसल गज़ल कहते हैं, मक्ता कहते हैं,
गैर मुर्दिफ गज़ल कहते हैं या फिर बैतुल गज़ल कहते हैं दोस्तों, जिसमें रदीफ न हो यानी कि गैर मुर्दिफ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर मुर्दिफ गज़ल कहेंगे। जिसमें रदीफ न हो, सिर्फ काफिया हो, उसको हम लोग गैर मुर्दिफ गज़ल कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि गैर मुर्दिफ गज़ल किसे कहते हैं। फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है दूसरे एंगल से। तो क्या जिसमें काफिया और रदीफ दोनों ना हो उसको गैर मुर्दिफ कहेंगे, या फिर जिसमें मतला और मक्ता ना हो उसे, या फिर जिस गज़ल में मतला हो मगर मक्ता ना हो उसे, या फिर जिस गज़ल के अशार में रदीफ ना हो तो गैर मुर्दिफ यानी कि रदीफ ना हो। उस ऐसी गज़ल होती है जिसमें कि रदीफ न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर मुर्दिफ गज़ल कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि उर्दू शायरी में नज़्म किसे कहते हैं दोस्तों। वो कौन सी सिनफ़े सुख़न है जिसको कि नज़्म कहा जाता है। क्या जिस सिनफ़े सुख़न में किसी किस्सा को, किसी वाक़या या फिर कोई भी तजर्बा या ख़याल को एक कंटिन्यूटी के साथ नैरेट किया जाता है, क्या उसको नज़्म कहते हैं। या फिर जिसका हर बंद एक अलग माना और मफ़हूम रखता है उसको नज़्म कहते हैं। या फिर जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की कोई पाबंदी नहीं की जाती है उसको नज़्म कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो सिनफ़े सुख़न जिसमें किसी किस्सा, किसी वाक़या, कोई एक्सपीरियंस या किसी आइडिया को एक कंटिन्यूटी के साथ नैरेट किया जाता है उसको हम लोग नज़्म कहते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल फिर वही पूछ रहा है, हुस्न मतला किसे कहते हैं दोस्तों। सन 2011 राजस्थान टेट में भी और सन 2013 यूपी टेट में भी ये सवाल रिपीट हो चुका है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हुस्न मतला क्या होता है। पिछले लेसन में मैंने बताया भी था, गज़ल का जो दूसरा मतला होता है उसको हम लोग हुस्न मतला कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि वो नज़्म जिसमें 5 मिसरों का बंद हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 मिसरों का बंद जिस नज़्म में हो उसको हम लोग मुकम्मस कहते हैं। अब मुसद्दस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जिसमें 6 मिसरे का बंद हो उसको हम लोग मुसद्दस कहेंगे, और जिसमें 4 मिसरों का बंद हो उसको हम लोग रुबाई या फिर मुरब्बा कहेंगे। तो जिसमें 5 मिसरों का बंद हो उसको हम लोग मुखम्मस कहेंगे। अगला सवाल यह है कि नज़्म की उस हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफ़ी का एहतमाम न किया गया, यानी कि उसमें काफ़िया न हो बस राइम हो, वज़न हो। क्या उसको हम लोग आज़ाद नज़म कहेंगे, तरकीब बंद कहेंगे, नज़्म मुअर्रा कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नज़्म मुअर्रा वो नज़्म होती है जिसमें सिर्फ वज़न का ख्याल रखा जाता है लेकिन काफ़िए का ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि हाली निशात नगमों में ढूंढते हो अब, हाली निशात नगमों में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। तो इस अगर मैं शेर की बात करूँ तो क्या ये शेर मतला है या फिर मक्ता है, हुस्ने मतला या फिर मतला राबे है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इस शेर में ध्यान से देख सकते हैं कि ये गज़ल का आखिरी शेर है और इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना तखल्लुस यानी कि कलमी नाम हाली इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो शेर है उसकी फ़नी हैयत क्या हो जाएगी, मक्ता की हो जाएगी, यानी कि ये जो शेर है वो मक्ता है जो कि हाली की गज़ल का मक्ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कि गज़ल में मतला और मक्ता के दरमियान के अशार क्या कहलाते हैं, यानी कि पहला जो शेर होता है वो मतला होता है, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है वो मक्ता होता है। लेकिन ये जो बीच के अशार होते हैं गज़ल में ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, बीच के जो अशार होते हैं उनको हम लोग फ़र्द कहते हैं। अगला सवाल ये है कि गज़ल का सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर क्या होता है, यानी कि जो सबसे फेमस और जो सबसे बेस्ट गज़ल का शेर होता है, क्या हम लोग उसको हुस्ने मतला कहते हैं, मतला नादिर कहते हैं, शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कहते हैं, या फिर बैत कहते हैं। दोस्तों गज़ल का जो सबसे अच्छा जो और सबसे मकबूल जो शेर होता है उसको हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कहते हैं। जैसे कि आपको हाल ही का ही शेर है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की,
होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। तो अगर मैं इस शेर की बात करूं तो ये हाल ही की गज़ल का सबसे अच्छा शेर है। इस शेर को हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। इसी तरह मोमिन के एक और शेर का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूं कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये जो शेर है वो बहुत ही बेहतरीन शेर है और मोमिन की जो गज़ल है उसका सबसे उम्दा शेर है। तो इस शेर को हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। अगला सवाल ये है कि नज़म और गज़ल में क्या बुनियादी फ़र्क है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि गज़ल का हर शेर मुकम्मल होता है और दूसरे शेर से अलग माना व मफ़हूम रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गज़ल जो होती है उसमें हर शेर अपने आप में एक इकाई होता है, कंप्लीट होता है और दूसरे से बिल्कुल अलग माना और मफ़हूम रखता है। यानी कि ये बात सही है। दूसरी जो कथन है वो ये कि नज़म के तमाम शेरों में एक ही मफ़हूम रहता है और वो सिलसिला बस सिलसिला आगे बढ़ता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो नज़म होती है उसमें किसी किस्सा, कहानी, तजर्बा या फिर ख्याल को एक तसलसल के साथ बयान किया जाता है। तो नज़म के मुतालिक ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी जो बात है कि नज़म एक मुसलसल व मरबूत ख्याल है, तो नज़म के मुतालिक ये बात भी सही है। यानी कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ये सभी जो है चौथा वाला ऑप्शन वो हमारा सही जवाब हो जाएगा।